बोरिंग रोड के पढ़े लिखे लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात। हे हेलो फ्रेंड्स, इट इज midnight, means 12:30 o'clock and we are here at which place is this? Shivpuri. And do you know your creator Mr. Rishabh, आज इनका जन्मदिन है, तो सब मिलकर इनको विश कर दो। और हमारे साथ इनका दोस्त, अजीज दोस्त दीपक भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस कि आज भाई का बर्थडे है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको आज ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनको शायद हमको लगता है पूरे भारत को उस पर गर्व होना चाहिए। जानना चाहेंगे कौन है? आइए दिखाते हैं। जब हम लोग अपनी चैन की नींद सो रहे होते हैं तो हमारे ये भाई साहब लोग हमारे द्वारा फैलाए गए गंदगी को किस तरह से साफ कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, तो आगे से ध्यान रखिएगा रोड पे कूड़ा फेंकते वक्त, कि जब आप रात में सो रहे होंगे तो कुछ लोग इसको साफ करने में लगे होते हैं। आपने देखा किस तरह से हमारे समाज के असली समाज सेवी लोग, सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले नहीं, असली समाज सेवी लोग किस तरह से हम लोग के सोने के बावजूद वो समाज में अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि चलते हैं हम लोग उनके पास और जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग हमसे क्या रिटर्न चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो उनको कुछ देते नहीं है ना। चलिए हम लोग आज उनसे बातचीत करेंगे और हम लोग जानेंगे कि वो लोग हमसे क्या रिटर्न में चाहते हैं। तो मेरे साथ एक भैया खड़ा है, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, पूछते हैं उनसे। वो भी इसी विभाग से हैं कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये हम लोग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इनका किस तरह से मदद कर पाए, तो इनके ज़िंदगी में एक अच्छा, मतलब कि ये लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी पाए। भैया क्या आप 2 मिनट बात कर सकते हैं हम लोग से? हमारा एक ब्लॉग है, हम अगर वीडियो शूट कर रहे हैं। आप बताइए कि आप लोग, मतलब कि जिस समय हम लोग सब सो रहे होते हैं उस समय आप लोग जग के काम कर रहे होते हैं, तो आप मतलब कि ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे? हम लोग जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो लोग से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब कि वो लोग किस तरह से, क्या मतलब कि उन लोग की वजह से आपको कोई परेशानी हो रही है साफ करने में, आपका काम करने में? कुछ तो मतलब कि बात होगा ना जो आप जनता लोग को बताना चाह रहे हो। सुबह में काम होता है ना, वो परेशानी होता ही है। सुबह में जो काम होता है कि आदमी गाड़ी उड़ी चलते रहता है तो परेशानी होते रहता है। रात में यह है कि खाली रहता है रोड, जो 2 घंटा में काम होने वाला रहेगा वो 1 घंटा में ही हो जाएगा, कहने का मतलब है। इसी वजह से रात में ड्यूटी है। सुबह में भी कुछ आदमी करता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं करता, नहीं। ये जो दिन रात जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे समाज को स्वच्छ, आजकल सब ट्रेंडिंग में है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, लेकिन देखा जाता है कि कोई इसके लिए काम नहीं कर रहा है, बस सिर्फ आया, फोटो खिंचा लिया, वीडियो बना लिया। लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग क्या ऐसा करे, मतलब गंदगी कम फैलाए, रोड पे प्लास्टिक कम इस्तेमाल तो करे? अपना जो भी डस्टबिन में कचरा जो होता है ना, वो अपना डस्टबिन में रखे, और सुबह गाड़ी आती है बस उसी में मतलब डाल देते, तो अपना कचरा कम। मतलब जनरली ये कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो कचरा पैदा करते हैं बस अपने कंजम्पशन के कारण, अपने मतलब कि फिजिकल हैप्पीनेस के कारण हम लोग जो कचरा पैदा कर रहे हैं, बस इनका ये कहना है कि वो कचरा आप डस्टबिन में डाल दो, ना कि सड़क पे फेंक दो। आप जनरली आप देखोगे पूरे पटना में, आप कहीं भी देखो, लोग आते हैं पॉलीथीन में अपने घर का कचरा लेके और सड़क पे फेंक देते हैं। तो सड़क पे फेंकने के बाद क्या होता है ना, वो उड़ के फिर आप ही लोग के अपार्टमेंट में, या फिर आप ही लोग के फ्लैट में, या फिर आप ही के सड़क पे पूरा बिछड़ जाता है। तो जिसके कारण से कि भैया लोग को उसको मतलब कि सेग्रीगेट करके और फेंकने में भी दिक्कत होता है। तो इसका खासा ख्याल आप लोग रखें कि जब भी आपके घर से कचरा बने या फिर कचरा आपके घर में हो तो उसको अपने पास वाले डस्टबिन में जाके फेंक दे। हाँ, सही है। क्या डस्टबिन में फेंक दे, ताकि उठाने के समय परेशानी कम हो। आप देख रहे हैं कितना परेशानी ये लोग झेल रहे हैं। जिस समय हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, अभी लगभग 1 बजने वाला है, हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं और भैया लोग काम कर रहे हैं सड़क पे। आप समझ सकते हैं कितना डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। हमारे साथ कुछ वर्कर्स हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आम लोगों को। नमस्ते भैया, हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। मतलब कि देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि जिस समय पूरी पटना चैन की नींद सो रही है, आप लोग काम कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 भैया हैं और एक उधर उठा रहे हैं कचरा। तो आप क्या कहना चाहेंगे पटना के लोग से कि मतलब कि वो किस तरह से अपने कचरा को रखे जिससे कि आप लोगों को कम परेशानी हो? सबको एक जगह रखे जी, और अलग अलग रखे है कि नहीं, डस्टबिन में रखे, कहने का ये मतलब। तो मतलब कि सबका एक ही कहना है कि यदि हम लोग अपने कचरा को डस्टबिन में रख दे तो मतलब कि पटना देखने में भी सुंदर लगेगा, और जो भी यहाँ के नेता लोग का जो सपना है स्वच्छ पटना, सुंदर पटना, जहां देखो तहां लाखों करोड़ों का पोस्टर सिर्फ सटा हुआ है कि स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, वो मुहिम भी पूरा होगा और हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे जब हम कचरा को डस्टबिन में रखेंगे। और एक और बड़ी समस्या है कि मतलब कि पूरे सरकार अब जहां भी देखो तरह तरह का पोस्टर लगा हुआ है कि सेग्रीगेट करने का, मतलब कि गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करने का। आपको क्या लगता है सरकार इसका उचित व्यवस्था आप लोग को दे रही है जिससे कि ये हो पा रहा है? ये आप बेहतर बता पाएंगे। आइए तो बताइए, तो ये गीला कचरा और सूखा कचरा का जो ये मतलब कि बात उठ रहा है हर बार, मतलब कि गीला कचरा अलग रखो, जहां देखो तहां देखो। सरकार तो दे ही रहा है गीला कचरा अलग रखने के लिए और सूखा कचरा अलग रखने के लिए, पर कहने का मतलब है जो जनता लोग है वो मिक्स करके डाल देता है। मतलब प्रॉब्लम फिर से जनता में वही है, प्रॉब्लम जनते में ही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जब लोग मतलब कि अब कहीं भी जाओ तो जनता से पूछो तो जनता स्टाफ पे बोझ डालते हैं कि नहीं स्टाफ के कारण हो रहा है, सरकार के कारण हो रहा है, और जब हम वर्कर्स लोग से बात करते हैं तो वो बोलते हैं जनता इसका रीजन है। तो कहने का ये मतलब मेरे ख्याल से कमियां दोनों में है, वो चाहे सरकार हो या फिर जनता हो या फिर वर्कर्स हो, तो हम तीनों को एक साथ मिलकर एक बेहतर पटना के लिए काम करना पड़ेगा, तभी पटना एक बेहतर बन पाएगा। तो भैया आप जैसे कि बोले सरकार व्यवस्था दे ही रही है, तो मतलब कि आप लोग के पास उचित ध्यान है कि जिसमें गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, कुछ इस टाइप से है नहीं। सुबह में आता है गाड़ी वैन, तो आप उस पर लिखा हुआ भी रहता है गीला कचरा बिकने के लिए उस डस्टबिन में है और सूखा कचरा बिकने के लिए है। तो अभी भैया सफाई कर्मचारी में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हम भैया से एक सवाल पूछेंगे, जैसे भैया बता भी रहे हैं। तो भैया आप हमको एक बात बता दीजिए कि हम लोग गीला कचरा किस कलर के डस्टबिन में रखेंगे और सूखा कचरा किस कलर के? आप लोग भी सुनिएगा, अब हमको नहीं लग रहा है कि जितना भी लोग देख रहे होंगे उनको मालूम भी होगा कि गीला कचरा किस कलर के डस्टबिन में या फिर सूखा कचरा किस कलर के डस्टबिन में। भैया आज बताएंगे कि गीला कचरा किस कलर के डस्टबिन में, सूखा कचरा नहीं है। कहने का मतलब है कि सुबह जो गाड़ी आता है ना उस पर लिखा हुआ रहता है, फिर भी कुछ अंदाजा ही आप लगाइए। और हरा रहता है, ब्लू और हरा रहता है। ब्लू और हरा रहता है, तो ब्लू में कौन सा और हरा में कौन सा, ये बता सकते हैं? उस पर लिखा हुआ रहता है, उस कंफर्म नहीं। ब्लू में गीला रहता है, हरा में। देखिए भैया बताएंगे, भैया बताइए तो एक बार, ब्लू में कौन सा? ब्लू में हरा सूखा, ब्लू में सूखा और हरा में, ब्लू में गीला, ब्लू में गीला और हरा में सूखा, हरा में सूखा। ये बोरिंग रोड को पटना का सबसे रईसी इलाका बताया जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अब देखिए, अब भैया बताएंगे कि बोरिंग रोड में कचरा मतलब डस्टबिन का क्या हाल है। पढ़े लिखे लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या है भैया बताइए तो? बोरिंग रोड में जो मुर्गा दुकान है ना वहाँ पे 4 गो डस्टबिन लगा हुआ है, अभी हाल फिलहाल लगा है। कहने का मतलब है वहाँ के 2 गो डस्टबिन कबाड़ लिया है। अब जनता के सुविधा के लिए न डाला है कि उसमें कचरा डाले ताकि हम सुबह लेके हटा दे, फिर वहीं का डस्टबिन है हटा दे तो कचरा जाएगा कहाँ? तो बोरिंग रोड के पढ़े लिखे लोग थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात पे। सबसे रईसी इलाका, पटना का सबसे रईसी इलाका है बोरिंग रोड, और यहाँ पे ये हो रहा है। क्या हो रहा है कि डस्टबिन सरकार लगा रही है और डस्टबिन ही पार हो जा रहा है। तो कचरा कहाँ, कौन डालेगा? जो डस्टबिन लगा था किसके लिए लगा था? किसके कचरा डालने के लिए लगा था? बिल्कुल हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग क्या किए भैया, क्या किए एक बार फिर से बता दीजिए तो? डस्टबिन पार कर दिए, तो भाई कचरा किस में रखेंगे? जरा सोचिए इस सब बात पे। और सरकार को, सरकारी स्टाफ को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तब तक पटना का एक घर का कुछ नहीं होता। घर में देखिए, घर में जब भी कुछ सामान या फिर घर में भी कुछ जब कोई फंक्शन होता है या फिर जब भी हम लोग कुछ मनाते हैं तो हर एक आदमी जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति हम लोग क्या होते जा रहे हैं? इनरिस्पॉन्सिबल। मतलब कि जो भी कुछ हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको अपने से मतलब है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पटना के रईस इलाके के बोरिंग रोड निवासी लोग आप ही के बारे में बता रहे भैया कि डस्टबिन लगाए और डस्टबिन पार हो गया।
ध्यान दीजिएगा इस बात पर।